वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे डियर, एक बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी को एक लेटर लिखा गया था, ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से कंप्लेंट की गई थी और पूछा गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, क्या उसके अगेंस्ट आपका क्या कार्रवाई है, क्या अध्यादेश लाएगी, आखिर का क्या कुछ है। इस तरीके से बातें की गई थी, तो एनसीटी ने अपना जो जवाब है वो दिया है। पूरी तरीके से बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती पर कहीं न कहीं एक बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि इस पर जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित थे, उन पर अब कहीं न कहीं जो खतरे के बादल हैं, वो लगातार मंडरा रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है, दरअसल ये लोक शिक्षण संचालन छत्तीसगढ़ की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई है डियर। यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी प्राथमिक शिक्षकों की, आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से बताया गया है कितने क्या पद थे। सारा डाटा आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। यहाँ पर ये हुआ है कि जो बीएड के अभ्यर्थी इसमें पूरी तरीके से पहले पात्र थे, लेकिन जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है और एनसीटी का गजट 28 जून 2018 का रद्द होता है, तो वहाँ पर जो डीएड यानी कि डीएलएड बीएसटीसी के जो छात्र थे, वो पूरी तरीके से माननीय आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पर कोर्ट पर पूरी तरीके से दलीलें रखी कि किन किन बेसिस पर इनको अब लिया जा रहा है, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आउट कर दिया गया है पीआरटी सेक्शन पर। इस तरीके की जब दलीलें वहां पर रखी गई, तो वहां के जो चीफ जस्टिस थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, उन्होंने इस पूरी भर्ती पर स्टे ना करते हुए लेकिन केवल बीएड के अभ्यर्थियों पर स्टे दे दिया। यानी कि जो कट ऑफ आप ये देख रहे हैं, पूरी जो काउंसलिंग इत्यादि है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएड के अभ्यर्थियों की हो रही है और बीएड के अभ्यर्थियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और वहां की राज्य सरकार से 2 सप्ताह का समय दिया है और 2 सप्ताह में उसको अपना उत्तर काउंटर फाइल करना है और उसके बाद रिज्वाइंडर होगा। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जो शिक्षक भर्ती है, वहां पर ब्रेक लगा है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के। हालांकि और कई राज्य हैं जहां पर भर्तियां चल रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एनसीटी का चूंकि गजट रद्द हुआ है और एनसीटी अभी नोटिस नहीं जारी की, लेकिन कल एक आरटीआई कंप्लेंट के माध्यम से एनसीटी से ये पूछा गया था कि आखिरकार आप बताने का कष्ट करें कि आखिर मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है, क्या उसमें बीएड अभी भी है या आपकी क्या आगे का क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरटीआई का जवाब देते हुए उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सहर्ष मंजूर है। हम जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया उसको सम्मान करती हैं। यानी कि एनसीटी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमत है। ना एनसीटी कोई रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में है, ना कहीं कुछ। वो पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर का कहीं ना कहीं सम्मान कर रही है। अब कुछ साथियों के इस पर भी कमेंट आते हैं कि सर नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, तो डीएलएड या बीएड जो जो ये बीएलएड बीएसटीसी डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इनका आगे क्रेज खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं केवल बीएड ही रखा जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत 2030 से। मैं आपको बता दूं 2030 से नई शिक्षा नीति के तहत ये बीएड भी नहीं चलेगा, ये बीएड भी बंद होगा और ये डीएलएड भी बंद होगी। वो अलग बीएड होगा जो 4 वर्ष का होगा इंटर के बाद, और वो बीएड और इस बीएड में पूरी तरीके से अंतर है। उस बीएड को करने के बाद आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका जो प्रोफार्मा है आप कह सकते हैं, वो पूरी तरीके से प्राथमिक के लिए उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो दोनों कोर्स बंद होंगे डियर। आप ये कहीं अफवाह में न रहिए कि ये बीएड तब के बीएड के बराबर वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बीएड और उस बीएड में दोनों में अंतर है डियर। एनसीटी ने पूरी तरीके से अपने जो हाथ है वो खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। बहुत जल्द एनसीटी के द्वारा एक नोटिस सभी राज्यों की सरकारों को तुरंत जारी कर दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग को रोका गया है और डीएलएड या डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरीके से उनकी जो काउंसलिंग इत्यादि है वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं इनकी काउंसलिंग आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी। 23 अगस्त से इनकी काउंसलिंग 30 अगस्त तक होनी है और इसके बाद इनकी जो ज्वाइनिंग है लेटर है वो सब कुछ इनको मिल जाएगा, सिवाय बीएड के अभ्यर्थियों को छोड़ करके डियर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। तो उत्तर प्रदेश की जी जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि जो 69,000 में चयनित बीएड के शिक्षक साथी हैं, उनके संदर्भ में न्यूज आर्टिकल लगा हुआ है कि बिना पढ़े छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हजारों अध्यापक। 69,000 भर्ती में जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनका आज तक न कोई प्रशिक्षण हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनसीटी का गजट था, उस गजट के अकॉर्डिंग ये बातें की गई थी कि जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में,
उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। उसको करने के बाद ही वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित होंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को काफ़ी लंबा समय बीत गया, लगभग 2.5 से 3 साल होने को है। 2018 में ये वैकेंसी आई थी, 21 में पूरी तरीके से फुलफिल हो गई थी। अभी तक इनको सरकार ने ना कोई एनसीटी करवाई है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, ना कोई ऐसी संस्था का सरकार ने गठन किया जो इनको ब्रिज कोर्स करवा सके। निश्चित तौर पर अब ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षक साथी थे, जो अभी तक चयन की नींद ले रहे थे, उनकी जो धड़कनें हैं वो काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि उसी गजट के सहारे ये जॉब भी पाए हैं, जिस गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनको आज तक कोई ब्रिज कोर्स ही नहीं हुआ और अब ब्रिज कोर्स होता भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपने देखा था पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी, उन्होंने बिना ब्रिज कोर्स के बीएड अभ्यर्थियों की लिस्ट मँगा ली है। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इसमें जो दिक्कत का विषय है वो देखने को मिल सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर में यहाँ पर लिखा हुआ है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 भर्ती में चयनित हजारों बीएड डिग्रीधारक शिक्षक खुद पढ़े बगैर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर 69,000 भर्ती में इसी शर्त पर बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया गया था कि चयन के बाद 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का एलिमेंट्री एजुकेशन पर आधारित अनिवार्य प्रशिक्षण कराया जाएगा। 6 महीने के ब्रिज कोर्स के तहत बीएड अभ्यर्थी शिक्षकों की छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने का तौर तरीका सिखाया जाएगा, क्योंकि बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम अलग होता है। बीएड में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई खास प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन अक्टूबर 2020 में चयन हुए 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका और प्रशिक्षण को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं 69,000 में जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान से हैं, क्योंकि एक तो गजट रद्द हो गया और दूसरा उन्होंने आज तक कोई ब्रिज कोर्स नहीं किया, ना कोई संस्था है जो इनको ब्रिज कोर्स करवा पाए, क्योंकि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था भी होनी चाहिए। और जब आप एनसीटी का कोई अब रूल्स ही नहीं बचा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, तो इन सब पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालाँकि छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तो इसका जो नोटिफ़िकेशंस आपकी स्क्रीन पर लगा था, दरअसल ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले का ही है और पूर्व की भर्तियों को देखते हुए इस भर्ती पर ब्रेक लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर ये जजमेंट इनके अगेंस्ट आता है बीएड के माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा, तो निश्चित तौर पर जो पूर्व की भर्तियां हो गई हैं जिन-जिन राज्यों में, चाहे बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, जहां पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से अभी भी रन में है, बीएड के अभ्यर्थी वहां पर चयनित हुए हैं और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर पा गए हैं। वो सारे कहीं न कहीं खतरे के बादल उन पर मंडराने लगेंगे और उन सबको पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हटना पड़ेगा, अगर एनसीटी का जो बजट है, वो 28 जून 2018 से रद्द माना जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि गजट का क्या 11 अगस्त से रद्द माना जाएगा या 28 जून से। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई, ना एनसीटी ने ही इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल एनसीटी पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, उसका सम्मान कर रही है और एनसीटी कोई रिव्यू पिटीशन नहीं लगाएगी। उसने ऑनलाइन एक आरटीआई कंप्लेन के तहत पूरी तरीके से अपनी बातें स्पष्ट कर दी है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस को भी उन्होंने बताया है और 2030 से जो नई शिक्षा नीति के तहत बीएड होगा, वो बीएड और इस बीएड में दोनों में अंतर है। ये बीएड और ये डीएलएड जो अभी हो रही हैं, ये सब बंद होंगे और 2030 के बाद वो नए डिजाइन जो बीएड होगा, जो कि 1 वर्ष का, 2 वर्ष का और 3-4 ऐसे कैटेगरी वाइज़ में जो इस बँटे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटर के बाद, उस बीएड को करने के बाद किसी भी तरीके का कोई ब्रिज कोर्स नहीं करना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अभी भी छूट गया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन्स कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।